नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मुद्दा क्या है आज की वीडियो का कि आज है 9 सितंबर और आज जो है यहाँ पर पटना में आंदोलन की शुरुआत हुई है। अभी आंदोलन किस लिए है आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं, अवगत नहीं है, हम अवगत करा देते हैं। क्योंकि हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई थी सरकार की तरफ से, इसमें कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी होगी, वहां पर 27,900 के आसपास कुछ वैकेंसीज इन्होंने बताई है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि सबसे पहले जब आपके पास रिक्तियां 1 लाख से अधिक हैं, ठीक है, आपके पास रिक्तियां 1 लाख से अधिक है, आपने जो प्रचार प्रसार किया टीआरई 4 को लेकर, बहुत भीषण प्रचार प्रसार किया है ना, यहां तक कि एनडीए ने भी प्रचार किया, जनता दल यूनाइटेड ने भी प्रचार किया है ना। आप इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर ये जो इमेज मैंने लगाई है ये भी देख सकते हैं। अगर डिलीट कर दिए होंगे तो बात नहीं है, लेकिन मैंने सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सारी बातें का जो यहाँ पर है वो निष्कर्ष देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये आंदोलन क्यों कराया जा रहा है, सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दोनों इमेज देखिए। ठीक है, आप ये दोनों इमेज देखिएगा, आपको क्या समझ में आ रहा है। यहां पर देखिए 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ये कौन कह रहा है भैया? जो पार्टी अभी सत्ता में है, सरकार में है, वही ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट पर, जनता दल है ना, जनता दल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये इमेज डाली। क्या डाली थी? 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी टीआरई 4 की बहाली प्रक्रिया। यानी टीआरई 4 में इन्होंने कहा था कि 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां होने वाली हैं। ठीक है, समझ, धीरे धीरे समझते चलिएगा। ठीक है, आपको कड़ियां मिलती चली जाएंगी। इन्होंने क्या बोला कि 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी, टीआरई 4 में बहुत ही जल्द बहाली होगी। बिहार की महिलाओं को जो आरक्षण मिला था स्पेशली, इसकी बात भी यहां पर कही गई थी। फिर यही आप देखेंगे कि एनडीए सरकार मतलब रोजगार की बाहर, आपने रोजगार दिया है ना, आपने रोजगार दिया है पिछली 3 भर्तियों में, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूं। ठीक है, लेकिन टीआरई 4 के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है ना। आपने कहा कि 1 लाख वैकेंसी हमने देना है टीआरई 4 में। अब आगे देखिए, यहां पर क्या बोला गया है कि 2 चरणों में 1,12,000 से ज्यादा पदों पर होगी शिक्षक की नियुक्तियां। ठीक है, अब यहां पर 2 चरण आ गया। अब यहां पर 2 चरण क्यों आया ये समझिए। 2 चरण इसलिए आया कि इन्होंने पहले केवल टीआरई 4 की बात की, फिर बाद में इन्होंने टीआरई 4 और टीआरई 5 है ना, टीआरई 4 और टीआरई 5 की बात कर दी और ये कह दिया कि सर हम 50,000 के से आसपास जो है यहां पर ले आएंगे और 50,000 के आसपास जो है हम टीआरई 5 में लेके आएंगे। ठीक है, अब इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि इनका कहना था कि हम इस समय एस्टेट की परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, है ना। एस्टेट 2025 की जो परीक्षा है वो इनका कहना था कि हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, फिर बाद में छात्रों ने आंदोलन किया, उनकी मेहनत रंग लाई और एस्टेट का एग्जाम डेट है ना, रिजल्ट डेट सब अनाउंस हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्जाम डेट क्लियर हो गया, रिजल्ट डेट क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन मामला कहां फंसा है? मामला फंसा है पदों को लेकर, क्योंकि इसमें यहां पर एस्टेट के जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देंगे वो क्वालिफाई भी करेंगे और वो भी बीपीएससी टीआरई 4 में क्या होंगे? अपीयर होंगे, है ना, एग्जामिनेशन में बैठेंगे। तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मानते नहीं बात? कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ना है ना, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया तो आपको सीट और ज्यादा ले आनी चाहिए, है ना, कि ना कि और कम कर दे, है ना। जितना दे रहे हैं उसका लगभग 25% आप दे रहे हैं, 75% क्या करिएगा? ठीक है, तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी और हमारी डिमांड यहां पर यह है
कि जितना आपने कहा था, आप ही ने कहा था, हम नहीं बोल रहे हैं अपने से कुछ भी, है ना छात्र बोल रहे हैं ना अध्यापक बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है यहां पर। सीधे सीधे मैं आपकी बात कर रहा हूं, है ना। हाँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि सरकार ने जो कहा है कि टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी, बस हमको वही दे दीजिए। ठीक है, यहां पर 1 लाख शिक्षकों की भर्ती टीआरई 4 में, हमको बस वही चाहिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, अगर आप ये बस ये चीजें कर दे बस। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ये चीजें हो गई। ठीक है, तो यहां पर जब एस्टेट की बात हो गई कि एस्टेट कराएंगे, तो ये जो 2 भागों में वैकेंसी या 2 चरणों में वैकेंसी को बांटा गया था, तो इसका जो अस्तित्व ही खत्म हो गया यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर, यानी इसका मतलब ये है 2 चरणों में, तो यहां पर एक ही चरण में होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पेपर में निकला भी था कि 63,000 पदों की रिक्तियां टीआरई 4 के लिए मिली हैं। टीआरई 4 के लिए, है ना, टीआरई 4 के लिए स्पेशली लिखा गया है, टीआरई 4 के लिए 63,000, है ना। 63,000 मतलब क्या होता है, 63,000। ठीक है, 63,000 रिक्तियां मिली हैं, किसमें, टीआरई 4 के लिए मिली हैं। और दे कितना रहे हैं, 27,000, है ना। तो ऐसा क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का इतना अन्याय क्यों? साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से कोई मेहनत करके पढ़ रहा है, सपना लगाया हुआ है कि अब आएगी वैकेंसी, और बिहार में सबसे ज्यादा आपको पता है कि कोई कंपनी नहीं है ना, बहुत ज्यादा ना कंपनी है ना कुछ है ना, रोजगार का बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिलता है। तो छात्र जो है किस पर निर्भर रहेंगे, सरकारी नौकरियों पर। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों पर पूरा का पूरा परिवार निर्भर रहता है, या तो बाहर जाए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का बच्चा बिहार में ही विकास करे, बिहार के ही जो समाज है उसका विकास करे, बिहार को आगे लेके जाए, तो आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा, बिहार के बच्चे के बारे में समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये जो वैकेंसी है इसको बढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जो वैकेंसी है वो 27,000 में कुछ नहीं होने वाला है ना। काफी ऐसे छात्र रह जाएंगे, काफी ऐसे छात्र ऐसे हैं जो जिनके परिवार ऐसे हैं, है ना, वो रह जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, जो इंतजार कर रहे हैं उनकी उम्र निकलती जा रही है, कई लोगों की शादी फंसी हुई है ना, कि टीआरई 3 में नहीं हुआ था, टीआरई 4 में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर आप जो है आपके कथनानुसार, है ना, आपके कथनानुसार जो है ये 1 लाख शिक्षक भर्ती की हम डिमांड करते हैं, करबद्ध और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं आपसे कि जो यहां पर कहा गया है वो आप कर दीजिए। ठीक है, यहां पर जो कहा गया है वो कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये न्यूज हम बता रहे हैं कि यहां पर 17 अगस्त यानी 17 अगस्त की बात है, आज है 9 सितंबर। 17 अगस्त की बात थी यहां पर कि टीआरई 4 में 1 लाख पद भरे जाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहां से इसी वजह से यह आंदोलन हो रहा है और आप सबको इसका साथ देना है, और मैं जानता हूं कि आप लोग जरूर साथ देंगे। आप लोग क्या कहना है, आप मेरे वीडियो पे क्या कहना है, जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन इतना शेयर करिए कि ये जो सरकार है, सरकार के जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचे, है ना, क्योंकि मैंने ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी आपके लिए जुटाई है। ठीक है, तो ये वीडियो आप उन तक भेजिए जहां तक आपका संभव हो। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।